प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफान नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड करोड़ों असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है, उनके लिए ज़बरदस्त खुशखबरी। मियाँ भाई कमिंग सून। तो असदुद्दीन ओवैसी कहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और उनकी आने से किन किन के ऊपर बेचैनी सवार हो गया है, बेचैन हो गए हैं कौन कौन से लोग, मैं आगे सब बताने वाला हूं बारी बारी से। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार एक वीडियो आप लोगों के सामने आने वाला है। तो उससे पहले कि मैं वीडियो को पूरा आप तक पहुंचाऊं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल इरफान नेटवर्क को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और थोड़ा सा भी इसको स्किप ना करें और इतना शेयर करें कि जो भक्त हैं वो तक पहुंच जाए और उनको भी पता चल जाए कि अब आसान नहीं होने वाला है बिहार। क्योंकि बिहार में बहार लाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने ठाना है पूर्वांचल को सुहाना बनाना है। तो दोस्तों, क्या बड़ी खबर है और इस खबर के आने से किस किस गलियारे में उत्सुकता बन गया है, कहाँ कहाँ बेचैनी फैला हुआ है, हम आगे आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये एक चेहरा है जिसको आप लोग जानते होंगे। ये बीजेपी का एक बड़ा चेहरा और नाम तो आप जानते ही होंगे, सैयद शाहनवाज हुसैन। इनके बयान और मुसलमानों के प्रति इनका जो रवैया है पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि इन्होंने कई बार ये मंत्री भी रहे हैं। खास करके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में इन बड़ी पदों में इनको रखा गया था। यानी एक बीजेपी का कद्दावर मुस्लिम चेहरा, और वो भी बिहार से। बिहार की बात और शाहनवाज हुसैन की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि चूँकि बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गया है और इस चुनाव में इस शाहनवाज हुसैन, जो कि मुस्लिम छवि के एक नेता हैं भाजपा के, इनके ऊपर भी दबाव बनने वाला है। और दबाव, प्रेशर, एकदम समझिए कि प्रेशर कुकर, और एकदम फुल टॉप गियर में वो प्रेशर बन गया है। चूँकि असदुद्दीन ओवैसी की दस्तक हो गई है। दोस्तों, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने ये घोषणा कर दिया है कि किसी भी हाल में इस बार बिहार के चुनाव में वो आ रहे हैं और पूर्वांचल से वो चुनाव लड़ेंगे। और पूर्वांचल में जो अभी तक पूर्वांचल का इलाका है, जो शिक्षा, हरियाली, विकास, चिकित्सा, रोजगार, पढ़ाई, इन तमाम चीज़ों, बेसिक बुनियाद में जो पिछड़ापन था उसको दूर करने के लिए उसकी पार्टी वहाँ से संघर्ष करेगी। MIM की पार्टी वहाँ से संघर्ष करेंगी। वहीं जो मीडिया कर्मी है, जैसे आपके टेलीविज़न, आपकी वीडियो, आपके मोबाइल स्क्रीन में जो छवि रवीश कुमार सरीके जो पत्रकार हैं, उनके लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन जो भक्त सरीके पत्रकार हैं उनके लिए बुरी खबर भी है और उनको भी टेंशन बन गया है। क्योंकि आजकल मीडिया भी दो भागों में बट गई है। कोई निष्पक्ष बात करने से ज़्यादा आजकल चमचागिरी, चाटुकारिता में लगे रहते हैं कुछ मीडिया कर्मी। तो उन लोगों के लिए भी बुरी बात है और डराने वाली बात है। चूँकि असदुद्दीन ओवैसी के आने से हो सकता है बीजेपी और जो दूसरी सरीके पार्टियां हैं उनका खेल बिगड़ जाए। और इसी तरीके के एक लाइव डिबेट में ऐसा नज़र भी आया, जब खुद संबित पात्रा उस लाइव डिबेट में मौजूद थे, जहां बैठकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ताल ठोक दिया है कि अब की बार बिहार में हम भी दो हाथ आजमाने के लिए और बिहार में बहार लाने के लिए उतरेंगे। दोस्तों, और इसी के साथ साथ जो संबित पात्रा के जो ललाट में जो भभूति लगा हुआ है और भभूति के बीच बीच का जो हिस्सा है उसमें टेंशन, उसमें दर्द होना स्टार्ट हो गया है कि कहीं असदुद्दीन ओवैसी उनका खेल ना बिगाड़ दें। वहीं दूसरी पार्टियां अपने ही धुन में लगी हुई है। लालू के लाल तेजस्वी से लेकर आपके लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान तक कहीं खुशी कहीं गम का माहौल बन गया है। किसी को लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से
उसको भारी नुकसान होने वाला है। तो किन्हीं को लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के आने से उनका फ़ायदा होगा, लेकिन इस नुकसान और फ़ायदे के बीच दोस्तों अगर किसी का फ़ायदा होने वाला है तो वो गरीबों का फ़ायदा होने वाला है, बेसहारों का फ़ायदा होने वाला है। यकीनन असदुद्दीन ओवैसी जहाँ जहाँ जाते हैं गरीबों की बात करते हैं, जहाँ जहाँ उनके पार्टी मजलिस के लोग होते हैं तो गरीबों का आवाज़ को उठाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि योगी आदित्यनाथ का जलवा एक बार बिहार में भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि टक्कर काफ़ी तेज है और टक्कर असदुद्दीन ओवैसी के आने से रोमांच भी कुरुक्षेत्र का चुनावी दंगल, चुनावी कुरुक्षेत्र का बढ़ने वाला है। तो ऐसे में योगी क्या कमाल दिखा पाएंगे, क्योंकि योगी ने अभी जो रिसेंटली जो इलेक्शन में इन्होंने अपना दमखम दिखाया है और जिस तरह की बयानबाजी इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने किया है, उससे कुछ बड़ा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ एक जगहों में बैकफायर भी हुआ है। लेकिन फिर भी हिंदुत्व के रूप में और बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, तो इनकी भी ड्यूटी असदुद्दीन ओवैसी के अगेंस्ट बिहार में लग सकता है। वहीं दोस्तों अभी से हमारे अर्नब गोस्वामी सरीके जो पत्रकार हैं वो भी जोड़ घटाव गुना में लग गए हैं कि कैसे इस चुनाव को किस रूप में ढाला जाए और कैसे इसको कोई दूसरा चोला भी पहना दिया जाए ताकि आसानी से आगे जाकर एक पार्टी विशेष के लिए रास्ता बन जाए। लेकिन जो रिसेंटली जो चार्जेस अर्नब गोस्वामी और कुछ पत्रकारों के ऊपर लगे हैं, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई बात नहीं होगी, निष्पक्ष पत्रकारिता ही होंगे। वहीं दोस्तों बीजेपी का फायर ब्रांड और समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बाद अगर कोई टॉप है बीजेपी के अंदर तो वो है वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह। और इन्होंने ये काम किया भी है। और बीजेपी में जहां लोग कोरोना काल में कोविड से जूझ रहे हैं, कोविड से लड़ रहे हैं, वहीं इन्होंने पहला डिजिटल प्रचार भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें सोशल मीडिया में काफ़ी तरीके के बातें सामने आई कि 70,000 LED स्क्रीन लगाए गए इनके बातों को पहुंचाने का। लेकिन फिर भी दोस्तों चाहे बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, चाहे सर वाला हो या गंजा नेता हो, सबके सर में दर्द जरूर हो गया है असदुद्दीन ओवैसी के आने से। आप लोगों को क्या लगता है, क्या असदुद्दीन ओवैसी इन लोगों का खेल बिगाड़ पाएंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी बिहार में बहार लाने में सक्षम है? क्या असदुद्दीन ओवैसी गरीबों की बातों को उठा पाएंगे और उठाएंगे? तो आप क्या असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में आमंत्रित करते हैं या बिहार में उनके आने से किसी पार्टी विशेष को नुकसान होगा, किसी पार्टी विशेष को फायदा होगा? आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों वैसे भी लोग जो मुसलमानों की ठेकेदारी करते हैं बिहार में अभी तक करते आए हैं वैसी पार्टियां, और इन तमाम ठेकेदार पार्टियों के होने के बावजूद भी मुसलमानों का जो हाल है, मुसलमान जिस तरह से अभी भी पिछड़े के पिछड़े ही हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वैसे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दस्तक यकीनन सीटों का ग्राफ, सीटों का स्वरूप बदलेगा। और इसी माथापेची में अमित शाह और पीएम मोदी भी लगे होंगे कि आखिर जो ये एक्स्ट्रा डोज जो मिलने वाला है बिहार के अंदर, एक्स्ट्रा चुनौती जो मिलने वाला है बिहार के अंदर, उसको कैसे निपटा जाए। और इसी जद्दोजहद में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी भी लगी हुई होगी, क्योंकि बिहार में लालू के लाल यूं भी दिखा रहे हैं कमाल, और जनता जनार्दन उनको काफ़ी मात्रा में सपोर्ट भी दे रही है। तो वहीं एक तरफ सुशासन बाबू भी अपने बूते में सरकार बनाने की कोशिशों में लगे हैं। और वैसे में असदुद्दीन ओवैसी का आना यकीनन बड़ी पार्टियों को खलेगी कि कहीं ये पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा खेल ना बिगाड़ दे। और असदुद्दीन ओवैसी की दस्तक से सुशासन बाबू से लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के लालटेनधारी लालू के लाल भी चिंतित हैं, वहीं कांग्रेस के
तेवर भी ढीले पड़ गए हैं, उनके पेशानी में भी पसीना आ गए हैं कि कहीं असदुद्दीन ओवैसी का आना सबको डुबा ना दे। लेकिन दोस्तों आप बताएं, असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, यानी उनकी पार्टी को लड़ना चाहिए कि नहीं, और अगर हाँ तो हो सकता है एक बार फिर किशनगंज के जैसा जलवा कायम हो जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब।